नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है अपना गुरुत्वीय अन्य क्रियाओं के अधीन सामान्य हल। इस टॉपिक में अपन बताएंगे कि जो केपलर के प्रथम और तृतीय नियम है वो गुरुत्वीय क्रियाओं से संबंधित केंद्रीय बल का ही एक प्रतिफल होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम यह प्रदर्शित करेंगे कि केपलर के प्रथम एवं तृतीय नियम गुरुत्वीय अन्य क्रियाओं से संबंधित केंद्रीय बल का प्रतिफल होता है और सभी सांख्यों परिषदों वाले कक्षाओं पर लागू होता है। तो देखो, केंद्रीय बलों से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू होता है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर आर केफ, या एफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। अतः केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण या पिंड के पथ का समीकरण। केंद्रीय बलों के अधीन अगर मैं गतिशील पथ या पिंड के कण का समीकरण देखूँ तो वो होता है डी टू यू अपॉन डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन जे स्क्वायर यू स्क्वायर एफ वन अपॉन यू। ओके स्टूडेंट्स, देन यहाँ से देखिए डी टू यू अपॉन डी थीटा टू प्लस यू इज इक्वल टू के एम अपॉन जे स्क्वायर, जहाँ एफ वन अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वायर और यू बराबर है वन अपॉन आर, और पिंड का द्रव्यमान है एम और जे है कोणीय संवेग। तो देखिए समीकरण 2 के अंदर साई बराबर यू माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर रखने पर, इस समीकरण 2 में साई बराबर यू माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर रखने पर देखिए यहाँ से अगर मैं इसको रखना चाहूँ, मतलब यहाँ से इस के एम अपॉन जे स्क्वायर को मैं इधर ले आऊँ तो ये u माइनस के एम अपॉन जे स्क्वायर बन जाएगा। तो इसकी जगह रख दूंगा मैं साई, तो मेरे पास बन जाएगा डी टू साई अपॉन डी थीटा टू प्लस साई इज इक्वल टू 0। समीकरण 3 एक सरल आवर्त गति का समीकरण है जिसका हल साई बराबर साई नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट, जहाँ थीटा नोट क्या कहलाता है, वर्तन बिंदु। ओके, यहाँ साई नोट और थीटा नोट क्या है, दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो देखिए समीकरण ऐसे, समीकरण एक है अपना ये रहा। समीकरण ऐसे u बराबर हो जाएगा एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस साइन नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। ओके, जहाँ u बराबर 1 अपॉन आर, तो u बराबर 1 अपॉन आर यहाँ पे पुट कर दूँ तो u 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस 1 प्लस जे स्क्वायर अपॉन एम के इंटू साइन नोट कोस थीटा माइनस थीटा नोट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एम के अपॉन जे स्क्वायर दोनों टर्म से मैंने क्या ले लिया है, कॉमन। तो यहाँ से r बराबर बन जाएगा p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा माइनस थीटा नोट, जहाँ p बराबर है जे स्क्वायर अपॉन एम के। तो देखिए जे स्क्वायर अपॉन एम के यहाँ से आ रहा है, ये एम के अपॉन जे स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन पी होना चाहिए, लेकिन 1 अपॉन पी ना हो गया, एम के अपॉन जे स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन और जे स्क्वायर अपॉन एम के की वैल्यू क्या है, p, तो ये बन जाएगा यहाँ से p, और एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा जे स्क्वायर साइन नोट अपॉन एम के। मतलब इस वाले टर्म की जगह मैंने क्या रख दिया है, एप्सिलॉन। ओके, देखिए यहाँ से आगे ध्रुवीय निर्देशांकों में थीटा नोट मतलब जो वर्तन बिंदु होता है वो 0 होता है, तो r बराबर p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यह एक सांख्यिक का समीकरण है जिसका नाभिक मूल बिंदु तथा उत्केंद्रता एप्सिलॉन तथा p अपॉन एप्सिलॉन नाभिक से नियता की दूरी है। अतः गुरुत्वीय अन्य क्रियाओं के अधीन गतिशील कण या पिंड के पथ का समीकरण सांख्यिक प्रतिच्छेदन के रूप में होता है। ओके, देन आगे इससे आगे देखिए, यहाँ से पहला फर्स्ट पॉइंट है उत्केंद्रता। यहाँ अपन इस समीकरण 5 से उत्केंद्रता निकालेंगे, तो इसका मान ऊर्जा संरक्षण नियम से ज्ञात करते हैं। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है E बराबर 1 अपॉन 2 डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर प्लस यू। इस समीकरण को अपन आगे की क्लास में पुट करेंगे, इस इक्वेशन को आगे की क्लास में पुट करेंगे। तो गुरुत्वीय बल क्षेत्र के लिए कैपिटल U इज इक्वल टू होता है माइनस के अपॉन आर। तो यहाँ समीकरण 6 से, समीकरण 6 में इस u की वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे। समीकरण 6 में ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ रख दूंगा मैं, तो E बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 2m डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 7। यदि थीटा बराबर थीटा नोट बराबर 0 पर r मिनिमम हो देन डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, 0। अगर डी आर अपॉन डी टी यहाँ से 0 हो जाए तो ये वाली टोटल टर्म ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा E इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन 2m आर इन स्क्वायर माइनस के अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर, आर मिनिमम। ओके, इक्वेशन नंबर 8। आगे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से अगर बात करूँ थीटा नोट की वैल्यू क्या हो, 0 और थीटा की वैल्यू भी 0 हो, तो मेरा इक्वेशन 5 ये रहा। यहाँ से मेरा इक्वेशन 5 है वो ये रहा। तो
ये इक्वेशन 5 है, यहाँ से थीटा बराबर में 0 तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आर मिनिमम बराबर बच जाएगा p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो समीकरण 9 है 8 में, तथा p बराबर j स्क्वायर अपॉन एम के रखने पर समीकरण 9 को उठा करके 8 में रख दो, इस समीकरण 9 को उठा करके यहाँ पर 8 में रख दो, और j स्क्वायर अपॉन एम के बराबर क्या रख दो, p। ओके, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। देखिए एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ये अपना यहाँ से बन जाएगा। देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2EJ स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की पावर 1/2। किसी गतिशील पिंड या E J M तथा के ज्ञात होते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए E J M तथा के ज्ञात होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण। तो देखिए गुरुत्वीय बलों के अधीन गतिशील पिंड के पथ का समीकरण पथ की उत्केंद्रता अपसारण पर निर्भर करता है। उत्केंद्रता के भिन्न भिन्न मानों के लिए पथ की प्रकृति भी भिन्न हो जाती है कार्तीय निर्देशांकों से। कार्तीय निर्देशांकों में होता है x बराबर r cos थीटा और y बराबर होता है r sin थीटा। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 में x बराबर r cos थीटा रख दो और y बराबर r sin थीटा रख दो, तो मेरे पास बन जाएगा, पहले 5 देखिए उसको वज्र गुणा करवा दूंगा तो r प्लस r एप्सिलॉन cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा p। r cos थीटा बराबर क्या है, x। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू p। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p माइनस एप्सिलॉन एक्स। इसका मैं वर्क कर दूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 एप्सिलॉन px। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरे पास ये वाली टर्म, दो टर्म है, पहले ये वाली और फिर ये वाली। अगर इन दोनों टर्मों की बात करूं ओनली एक्स वाली टर्म की, तो इस एक्स वाली टर्म से मतलब ये वाली एक्स वाली टर्म और ये दोनों, इसको इधर लेके आ जाऊं तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये तो एच डी आ जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स को इधर लेके आ जाऊंगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 10। आगे देखिए केस फर्स्ट, यदि एप्सिलॉन बराबर 1 हो तो समीकरण 10 से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2px। ओके, अगर एप्सिलॉन बराबर 1 हो तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी यहाँ से, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 एप्सिलॉन एक्स। इसको मैं इधर लेके वापस चला जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये एक परवलय का समीकरण है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे आता है, एक परवलय का समीकरण है। केस सेकेंड, यदि एप्सिलॉन इज लेस देन 1 हो तो समीकरण 10 में ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर जोड़ने पर, तो देखिए अपना समीकरण 10 है वो ये रहा, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें क्या ऐड करना है, अब एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का इसमें भाग दे दो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको मैं एलसीएम लेके लिखूंगा तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। देन यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे ऊपर वाले टर्म को सोल्व करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास टर्म बन रही है, एक कौन सी टर्म बन रही है, ये दोनों टर्म देखिए यहाँ से ये वाली, यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन पी एक्स अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये टर्म है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस एप्सिलॉन पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ से ये वाले टर्म अगर इसको मैं खोलूँगा इस ब्रैकेट को तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म मेरे पास वापस आ जाएगी, ये वाली टर्म। ओके, नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं एक्स नॉट इज इक्वल टू रख दूँ एप्सिलॉन पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ए बराबर रख दूँ पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और बी बराबर रख दूँ पी अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से देखिए एक्स
प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 13। ओके, जो इक्वेशन अपना 13 है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की तरह है, जो एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो समीकरण तेरा एक दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसकी अर्ध दीर्घ अक्ष ए तथा अर्ध लघु अक्ष क्या है, बी। नेक्स्ट है केस थर्ड, यदि अपसारण बराबर 0 हो, यदि अपसारण की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो ये बन जाएगा मेरे पास जो अपना इक्वेशन है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, ये एक वर्त के समीकरण की तरह है। अगर वर्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये आर स्क्वायर की वैल्यू जे स्क्वायर अपॉन एम के। समीकरण 14 एक वर्त का समीकरण है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।